आप देख रहे हैं केएमबी न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। से कर्मराज द्विवेदी आपका स्वागत करता है। जी सर, आपका भी स्वागत। करमराजी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में आपका स्वागत है। अपना पूरा परिचय बताने का। मेरा नाम जयप्रकाश मिश्रा है। मैं यहाँ पर डीन एकेडमिक हेड हूँ और हमारे बगल में संस्थान के प्रबंधक श्री आशुतोष जायसवाल जी भी हैं। और हमारा यहाँ का जो कार्य है एकेडमिक सेशन को देखना होगा। जी, तो आपके यहाँ इस समय कितने अध्यापक हैं? हमारे यहाँ इस समय जो टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों मिलाकर 16 लोगों का एक हमारा स्टाफ है, जिसमें 9 स्टाफ हमारे टीचिंग स्टाफ की कैटेगरी में आते हैं और उन सारे स्टाफ में 4 स्टाफ ऐसे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस है। उसके बाद जो हमारे यहाँ का प्रैक्टिकल सेशन या लैब सेशन जो देखते हैं वो नाइलेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से ओ लेवल और ए लेवल सर्टिफिकेट प्राप्त किए हुए हमारे यहाँ अध्यापक और शिक्षक हैं। तो मिश्रा जी, ये कब से आपको आपके अंदर में जिज्ञासा हुई कि आप जो है ये कर्मराजी इंस्टीट्यूट खोलने का आपको विचार में आया? सर, मैं तो यहाँ पे एज ए स्टाफ, मैं टीचिंग स्टाफ हूँ। हमारे जो संस्थान के प्रबंधक हैं मिस्टर आशुतोष जायसवाल जी, उनके मन में जो हम लोगों की आपस में बातचीत हुई जब हमने यहाँ इस संस्थान को ज्वाइन किया, तो ये जो आपने प्रश्न पूछा ये मैंने भी कभी ऐसे ही पूछा था सर से। और सर ने ये कहा कि 2001 में जब वह अपना शैक्षिक जो भी उनका था उसको कंप्लीट करने के बाद दिल्ली से जब वो सुल्तानपुर आए तो उनको सुल्तानपुर में ये लगा कि चूंकि डे बाई डे ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है, क्यों ना हम सुल्तानपुर में ही इस तरह के शिक्षण संस्थान का प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करें, जिससे ऐसे गरीब बच्चे जो कि फी देने में या अच्छे कॉलेजेस में या ज़्यादा फीस देकर प्रशिक्षण ना प्राप्त कर सकें, हम उनको उसी तरह की एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के लिए इस तरह की एक व्यवस्था बनाएं। तो हमारे प्रबंधक साहब ने 2001 में इस संस्थान की स्थापना की है। तो यहाँ पे काफी बच्चे जो है सफल भी हुए होंगे। जी। तो किन किन विभागों में गए हैं? सर, अगर मैं पिछले 2-3 सालों की मैं बात करूं तो चूंकि हमारे संस्थान में नाइलेट का ओ लेवल और ट्रिपल सी प्लस, ईसीसी गवर्नमेंट अथराइज्ड कोर्स जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथराइज्ड करती है विभिन्न वैकेंसियों में, कि आप अगर इस तरह का कोर्स किए हैं तो आप उस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा कि हमारे संस्थान के ओ लेवल के पास आउट स्टूडेंट कुछ सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर हैं, कुछ समीक्षा अधिकारी के पद पर हैं। अपने सुल्तानपुर जिले में ही स्टूडेंट्स हमारे कुछ अकाउंटेंट के पद पे हैं, जो लभुआ ब्लॉक और जयसिंहपुर ब्लॉक, उसके साथ साथ विकास भवन के कृषि विभाग डिपार्टमेंट में। और ये मेरे लिए बड़ी हर्ष की बात है, बड़ी खुशी की बात है आपको बताना कि हमारे यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ स्टूडेंट जो इस समय तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ भी कार्यरत है, उसको वहाँ पर एज अ अकाउंटेंट ज्वाइनिंग है, लेकिन वो वर्तमान समय में
माननीय श्रीमान मजिस्ट्रेट जी के साहब के साथ वो एज अ पर्सनल असिस्टेंट काम कर रहा है। तो लगभग कितने बच्चे यहाँ से सफलता पूर्वक गए? विगत 3 सालों का मैं अगर आपको डेटा दूं तो 3 सालों में लगभग 300 से प्लस ही बच्चे हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब में भी हैं कुछ बच्चे, और कुछ अपने स्वरोजगार में भी कार्यरत हैं, जैसे सीएससी ओपन करके या कहीं ना कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर, या हमारे यहाँ के कई बच्चे जो है आरटीओ ऑफिस में भी एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 300 प्लस बच्चे विगत 3 सालों में स्वरोजगार और रोजगार प्राप्त हैं। सन 2000, जैसे कि आपने बताया, सन 2001 में आपने जब यहाँ जनपद सुल्तानपुर में आपने न्यू डाली जी इस इंस्टीट्यूट का, जी 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 सेंटर का, जी, तो काफी दिक्कत भी हुई होगी। सर देखिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में, या कोई भी प्रोग्राम करने में कुछ ना कुछ विसंगतियां तो आती ही हैं, और अगर उसका हम सामना न करते तो 2001 से आज 2022 चल रहा है, हम स्टैंड न कर पाते। तो हमने वो परिस्थितियों को अपने इस संस्थान के बारे में लोगों को बताना, हमारे संस्थान में क्या सुविधाएं हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो पैरेलल सुविधाएं देते हैं। हमने शुरुआत से ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया, और जिससे ये मॉक कम्युनिकेशन बच्चों के द्वारा कम्युनिकेशन हुआ, और हमको हमारे स्टूडेंट्स जो हमसे प्रशिक्षण प्राप्त करके स्टूडेंट गए, हमको कभी नर्वस होने नहीं दिए। क्योंकि हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया है, और डे बाय डे हमने इम्प्रूव किया हुआ है। तो आप इस रजिस्ट्रेशन तो करवाते ही होंगे, तो इसका निर्धारण शुल्क क्या है और कहां से कैसे करवाते हैं? देखिए, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, चूंकि हमने आपको बताया कि सर हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हमारा सेंटर पूर्ण मान्यता प्राप्त सेंटर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस सोसाइटी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करती है, और सुल्तानपुर का सबसे पुराना और पहला नाइलेट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, जो कि पूर्ण मान्यता प्राप्त है। और मैं इसी के साथ साथ आपको बता देना चाहता हूं सर कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट के जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, सुल्तानपुर जिले का एकमात्र ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है, जो कि जेई मेंस का एग्जाम, अभी हाल ही में आईटीआई का एग्जाम हुआ, CCC का एग्जामिनेशन सेंटर। आप कह सकते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, वो सारे एग्जाम हमारे संस्थान में ही होते हैं। तो जो भी हमारे जो गवर्निंग बॉडी है, नाइलेट जो बोर्ड है, उसका जो भी शुल्क निर्धारण है, उस शुल्क पर ओ लेवल के कोर्स के लिए 500 रुपये है, CCC कोर्स के लिए 590 रुपये है। ये हम लोग बच्चों से लेते हैं। इसमें बच्चा स्वतंत्र भी है, चाहे वो मुझे देके या अपने अकाउंट से डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेड करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। पूरी ट्रांसपेरेंसी हम संस्थान और बच्चों के बीच में रखते हैं। कोई भी भ्रम या इस तरह का हमारे और बच्चों के बीच में नहीं रहता है, चाहे वो फीस स्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे हमारे एजुकेशन और ट्रेनिंग की हो। तो जो ये रजिस्ट्रेशन आपने बताया कि भारत सरकार से संबद्ध है, जी जी, तो इसमें जो है कोई समय सीमा भी रखते हैं कि ऑल नहीं, समय तक है? उसमें होता क्या है कि जो हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, जो गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, जिसको हम CCC और ECC इस तरह का बात करते हैं, और जो हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं, जिसको हम ओ लेवल की बात कर रहे हैं, ADCA और ओ लेवल की बात कर रहे हैं। ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन का 2 स्लॉट होता है, एक जनवरी और एक जुलाई। तो उन बच्चों का केवल जनवरी और जुलाई में रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और उसी के पैरेलल उनका एग्जाम भी जनवरी और जुलाई में होता है। चूंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, CCC का जो रजिस्ट्रेशन सेशन होता है, वो हर महीने उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता रहता है, और ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर कि उन्होंने बच्चे का एडमिशन कब लिया। और चूंकि उस शॉर्ट टर्म कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 80 घंटे का है, जिसे
आप कह सकते हैं कि संस्थान 3 महीने में पढ़ाता है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के लिए उनको 3 महीने में उनके कोर्स करिकुलम को कंप्लीट करता है। तो ट्रिपल सी के बच्चों का रजिस्ट्रेशन तो हर महीने हो सकता है, और ओ लेवल के बच्चों का रजिस्ट्रेशन जनवरी और जुलाई सेशन में होता है। जी चलिए, आपसे मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य जी, यहाँ पे आपने एडमिशन करवाया है, तो कुछ उद्देश्य भी होंगे आपके कि क्या बनेंगे आगे चल के, बताएं। मैं आगे चल के बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। बिजनेसमैन ही क्यों आपने चुना? क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा है, इसलिए। अच्छा, मुझे मिलेनियर बनना है, इस वजह से। और मैं कोडिंग इसलिए सीख रहा हूँ क्योंकि आईटी का स्कोप है आगे चल के फ्यूचर में, इसलिए मैं यहाँ पे कोडिंग सीख रहा हूँ आके, और वो लेवल मैंने इसीलिए चुना है। चलिए, शुभकामना आपको। मेरा जी शिवम त्रिपाठी। है शिवम त्रिपाठी। तिवारी जी, आपने एडमिशन कराया है यहाँ पे जी। कुछ उद्देश्य आपके होंगे कि आगे चल करके हमको ये बनना है, क्या बनना है आपको? अभी कुछ खास सोचा नहीं। नहीं तो सोचे तो होंगे ही, फिर ऐसे थोड़ा सीख रहे हैं। अभी मेन फोकस तो ये है कि इसका सर्टिफिकेट लेना है, अच्छे नंबर लाने हैं, बिगनिंग है अभी। कुछ उद्देश्य नहीं है आपका? उद्देश्य मन तो बना ही होगा। उद्देश्य तो है, ये कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं, ऐसा ही हम भी सोचते हैं कि कंधे पे स्टार वगैरह लग जाएं। चलिए ठीक है, शुभकामना है आपको। शैलेश गौतम। जोर से बोलिए। शैलेश गौतम। आपने एडमिशन कराया यहाँ पे? यस सर। कर्मराजी इंस्टीट्यूट में। यस सर। तो कुछ आपने यहाँ सीखने के लिए आए, तो कुछ सिद्धांत भी आपका, लक्ष्य भी आपका होगा। यस सर। तो क्या लक्ष्य है आपका? सर हमें सर LLB से दीवानी में करना है, ठीक ना। हाँ हाँ। तो उसके बाद यहाँ पे जो है टाइपिंग भी करना है, उसके बाद हमें वहाँ पे जिससे हमारी यूज में हो, जिससे हमारा टाइपिंग बढ़िया हो जाए और आगे फिर। चलिए ठीक है, धन्यवाद है। क्या नाम है आपका? शिल्पी तिवारी। है जी? शिल्पी तिवारी। तो आपने यहाँ एडमिशन कराया, यस सर। तो कुछ आपने अपने दिमाग में, या आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहती हैं? IAS बनना चाहते हैं। IAS बनना चाहती हैं? अच्छा, इसलिए आप हाँ। अब बताओ, बोलो तो कुछ हो। क्या बताएं? आपने यहाँ कर्मराजी इंस्टीट्यूट पे, कोचिंग सेंटर पे, हाँ। आपने अपना एडमिशन कराया है, हाँ। तो आपने अपना उद्देश्य हाँ। या एक लक्ष्य निर्धारित किया होगा हाँ, कि आगे चल के मुझे क्या करना है। मेरे को आगे चल के इंडियन आर्मी या फिर मर्चेंट नेवी की तैयारी करनी है। हाँ हाँ। हाँ। चलिए, शुभकामना है हमारा, आपके साथ रहे। तेजल दुबे। अच्छा, ये आपने यहाँ एडमिशन कराया है, यस सर। तो किस उद्देश्य से करवाया है अपना एडमिशन? सर, सीख रही हैं आप? सर एक्चुअली मैं टाइपिंग सीख रहे हैं, क्योंकि आगे चल के टीचर बनने का सपना है। टीचर बनना चाहते हैं। चलिए, शुभकामना है आपको। सर कविता यादव। तो आप अपना बताएंगे क्या उद्देश्य है यहाँ एडमिशन करवाने के बाद, आप क्या बनना चाहती हैं? सर मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, इसके लिए कंप्यूटर आना कंपलसरी है, मेडिकल लाइन में जाना है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम शाहीन इकबाल है। हाँ हाँ। सर अब मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, इसलिए कंप्यूटर सीख रहे हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होती? नो सर। तो हाँ, काफी अच्छे से पढ़ाया जाता है और सिखाया बहुत अच्छे जाता है। हाँ। हर चीज प्रैक्टिकल, थ्योरी, हर चीज। चलिए ठीक है, आप लक्ष्य तक पहुँचे, ये मेरी शुभकामना है जी। आपको। क्या नाम है आपका? जी माइसल जिलानी खान। हाँ हाँ। तो यहाँ पे आपने कर्मराजी इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपने अपना एडमिशन कराया है। जी सर। तो आप यहाँ पर जब आए हैं, तो कुछ तो आपने सोचा ही होगा कि हमको आगे चल के क्या करना है, लक्ष्य कुछ निर्धारण है आपका? First of all, I heard about it. It is best institute of Sultanpur. I know that basic knowledge here. So, थैंक यू। क्या नाम है आपका? रोहित पाल सर। तो
आगे बताएं कि क्या नहीं सर, यहाँ पे आप यहाँ ही एडमिशन क्यों चुना आपने? सर क्योंकि मुझे यहाँ ना बेसिक से मतलब हमारे भैया पहले यहाँ थे, वो गए मर्चेंट नेवी में, मतलब उनको टाइपिंग मतलब जितनी कंप्यूटर नॉलेज थी तो उनको मतलब बढ़िया प्रोफेशनल सामान मिला, मतलब काफ़ी बढ़िया किए, इसलिए मुझे यहाँ फिर से किया। मैं भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि सर यहाँ बहुत समय भी मिलता है, क्योंकि पढ़ने के बाद भी टाइपिंग मुझे मिल जाती है। चलो ठीक है, शुभकामना आपको। क्या नाम है? योगेश नारायण शर्मा। हाँ जी। तो आपने यहाँ एडमिशन कराया है, कुछ आपने सोचा होगा आगे चल करके हमको क्या बनना है, क्या बनना चाहते हैं? सर सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट, यूपीएससी तैयारी, फार्मेसी कर रहे हैं। यहाँ पे पढ़ाई जो है अध्यापक गण, सर यहाँ के अध्यापक बहुत चीज आपसे मतलब फ्रेंडली बात करते हैं। दूसरी चीज जो आपको एकदम कॉमन छोटी चीज से बड़ी चीज बताते हैं। प्रैक्टिस करने का पर्याप्त समय मिलता है। आप टीचर से एकदम फ्रैंकली जो कुछ आप बात उनके सामने रखना चाहते हैं फ्रैंकली रख सकते हैं, उनमें कोई संदेह नहीं कि नहीं सर नहीं बताएंगे। डायरेक्ट एकदम फ्रैंकली उनसे बातचीत कर सकते हैं, डायरेक्ट सब कुछ बताते हैं सर। थैंक यू सर। क्या नाम है? सर मेरा नाम विजय गुप्ता है। मैं यहाँ टाइपिंग सीखता हूँ। ASI में हमारा सिलेक्टेड हुआ है, फिर टाइपिंग स्पीड बढ़ाना है सर। उसके बाद टाइपिंग स्पीड बढ़ा सर सिखाते भी हैं। उसके बाद 2-3 बच्चे पे एक टीचर होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों भी सिखाते हैं। हर 10 मिनट बाद सर बताते भी हैं कैसे क्या करना है, बीच बीच में इंट्रोडक्शन देते रहते हैं। बस चलिए शुभकामना है, आप अपने लक्ष्य तक पहुँचे। क्या नाम है आपका? अर्जुन यादव। बताइए सर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं सर, जॉब करें। प्रोग्रामिंग। अच्छा yes, अच्छा। यस। चलिए ठीक है। यहाँ पे पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर, एकदम सब परफेक्ट है। कहीं से दिक्कत आती है तुरंत मास्टर बताते ही होंगे? यस सर, अध्यापक पूछते हैं तो बताते हैं। अच्छा, जो पूछो सब बताएंगे। चलो ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। चलो धन्यवाद सर। ऐसा हम बताना चाहते हैं कि इसमें कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। हर बच्चे कमजोर से कमजोर बच्चा यहाँ पे आके पढ़ सकता है। जैसे मैं भी एक बहुत वीक स्टूडेंट था, फिर भी यहाँ पे ऐसे इंट्रोडक्शन दिया गया हमको। हम ASI में 146 नंबर पाए हैं, जो कि हम एकदम कमजोर बच्चे अपने स्टूडेंट मतलब दोस्तों से देखते भी थे। तो मतलब हम वीक महसूस करते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एग्जाम हुआ, उसके बाद सर यहाँ टाइपिंग बताए, उसके बाद हमारा निकल गया, प्री निकल गया है। टाइपिंग निकल जाए बस। टाइपिंग में भी 27 पर मिनट जाती है। चलो ठीक है, धन्यवाद आपको।